जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सेवाय पवन न जाय सही हृदय न होय प्रबोध सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनौ सभासद सकल मुनि कहि संत संबुद्धि पति अपवार सुनिय जहात अति मर्यादा भाग्यता जीव जो बसाय सवन मोहि न चलिय पराय जगदाथ महेश पुराय जगत जनक सबकी सोम संभव यदि हऊ तुरत देह तेहि हेतु पुरधरि चंद्र मौलि व्रत देतु अस कहि जोग विनित तुजार भयउ सकल मग हाहाकार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सती मरण दुनि दंबगन लगे करन मग कीता यज्ञ विदंत विलोकी प्रभु रजा कीन मुनीत जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पटाय यज्ञ विदंत जाय दिन कीना सकल सुरन विधिवत बलो दीना वेदक विदित जगति सोई दस कछु संभ विमुख के होय यह इतिहास सकल जग जानी नाते में संक्षेप बखानी सती मरत हरिधन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती ततुबाई जब दे उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह जाई यह तह मुनि न सुआश्रम कीने उचित पास हिम घोर दीने जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो सदा सुमन बल सहित सभा जो मनव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुबाती जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सरिता सब पुनीत जनुबाई खग मृग मधु पशु पीत बरई सहज भयरु सब जीवन त्यागा पर सकल करई अनुराग सोह शैल गिरि जागिन आए निमिषनु राम भगति के बाद जितनु धन मंगल गृह सारु ब्रह्मार्ग गावै जसु जातु नारद समाचार सब पाए ओम कहि गिरि हसिराए शैल राज बड़ आदर कीना पद पधारि बड़ आसन दीना नारी सहित मुनि पद सिरोधावा करण सलिल सब भवन सिजावा निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना सुता बोली मेरी मुनि चरणा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पुत्र कालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वज्ञ तुमान कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कह मुनि बियति कोड मृदुवानी सुता तुम्हारी सकल गुण गानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमायंबिका भवानी सबला जन संपन्न कुमारी होय संतत धियै बिहारी सदाय चलयै करयै वाता तेहि तेजस बेहाई विकुमाता होय पूज्य सकल जग माही तेहि सेवत कछु दुर्लभ नाही यही कर नाम सुमिर संसार प्रिय चढ़ी है पतिव्रत यशिधारा शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनौ जय भयव गुण दुईचारी अगुण यमान मातु विदुहीन उदासीन सब संशय छीन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जोगी जटिलय काम मन लगनय मंगल वे अस स्वामी कह मिलही परिहस्त असिरेक सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ सोनि मुनि
सत्य जिय जाने दुख दंगति उमारदानी नारद हो यह वेद न जाना कथा एक समुझब बिलगाना सचल सगी गिरिजा गिरि मैना उलग शरीर बरे जल मैना भोजन वृषा देव ऋषि बाधा उमा सुवचन हृदय धरि राघ उपदेव शिव पद कमल सनेव मिलन कठिन मन भाषण देव ज्ञान को अवसर प्रीति दुरारी सखी संग बैठि पुनि जाय झूठ न होय देव ऋषि वाणी सोचहि दंपति सखी सयानी उर धरि तीरथ है गिरिराहु कहो नाथ का करियहु पाहु जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम ओ कह मुनि रहिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला देवतनु जनर नाग मुनि को नमेत निहार सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तदपि एक मैं कहूँ पारी होय करे जो देव सहारी जस वर मैं मरणे तुम पारी बिलहि तुमई तस संशय नाहि जे जे वर के दोष बगाने ते सब शिव पाई मैं अनुमाने जो विवाहु शंकर जन होई तो जब गुण सम कर सब कोई जो वही से शयन हरि करहि खुद कछु दिन कर दोष भानु प्रधान सर्वरस गाय तिन कह मंद कहत को लाई शुभ अरु अशुभ सलिल सब बाई सुर सरि कौ पुनीतन कहि समरथ कौ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरि की नाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जो असहि सिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भरि नरक महु जीव गीत समान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुर धरि जलकत बारु निजाना कबहु न संत करहि देहि पाना सुर धरि मिले तो पावन जैसे ईशयनी सही अंतर जैसे शंभु सहज समरथ भगवान हे विवाह सब विधि कल्याण दुराराज में आई महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु जो सब करे कुमारी तुम्हारी पावन में सकई पुरारी यज्ञ विवर अनेक जगमारी एका शिव दल दो नरना परदायक प्रणकार जवंजन प्रभा सिंह सेवक मनोरंजन निचित बल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ वस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीनयसी होयहि कल्याण अव संशय तजो गिरीश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया कहि अस ब्रह्म भवन मुनि गयहु आगे लचरित सुनहु जस भयहु पति ही एकांत पाई कह मैना नाथन में समुझे मुनि मैना जो गरु बारु कुल होई अनोपा करो विवाह सुधा अनुरूपा गति कन्या वर रहु कुंवारी कंतव मम प्राण प्यारी जो न मिलाई बारो गिरे जाहि जोगो गिरि जड़ सहज कहि सब लोग सोय विचारे अति करे हो विवाह जय बहोरी होय मानसी कहि परि चरण धरि सीता बोले सहित सनेह गिरीता बहु पावक प्रगटे शशि माही नारद वचन वरदाना जय सिया राम जय जय सिया राम
सोई करहि कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय चरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जो तुम सुता बरने तो बस जाय सिखावन देव। करे सुत बुझै मिलै महेश आनव पायन मिटहि कलेश। नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंग सबहि भाग्य शंकर अकलंग। सुनि पदि वचन हरषि मन माय गई तुरंत उठि गिरि जाय। तुम्हारी बिलोगी नयन हरि बाई सहित स्नेह गौतमय बारहि बार लेति उर लाई। गद गद खंडन कछु कहि जाय। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुवानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनहि बात में दीखय सपन सुनावहु को। सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश मोहि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम। भावार्थ दोहा संख्या 63 बालकांड। शिव अपमान न जाई सही हृदय न होय प्रबोध। सकल सबई हटि हट की तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। सती भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। कहने लगी, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ इस प्रकार की मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद करके वहां से निकल जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। मां सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म से शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प और फल से युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होने लगे जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धो करके उनको उत्तम आसन दिया, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में शीश झुका करके प्रणाम किया। उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया।
देखो मानस हमें हर पल हर क्षण सीख देती है। जब घर पे साधु संतों का आगमन होता है तो उनके चरणों को धो करके उनका आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। उस जल से घर में प्रोक्षण करना चाहिए। हिमाचल ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश प्राप्त करेंगे। यह कन्या सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लीजिए। नारद जी कहने लगे, गुणहीन, मानहीन, माता पिता से विहीन, उदासीन और संशयहीन अर्थात लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ अलग अलग होती है। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। हो ये नम्रशा देव ऋषि फाखा, उमा सो बचन हृदय धरी राखा। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो नारद जी कहते हैं कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। अब देखो, नारद जी का यह वचन परम सत्य है, लेकिन आज हम अपने सुखों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋषियों के पास, चमत्कारी बाबाओं के पास घूमते फिरते हैं कि मुझे यह प्राप्त हो जाए, मुझे धन प्राप्त हो जाए, मुझे यश प्राप्त हो जाए। हमें जो मिलना है वह परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिख दिया है, लेकिन साथ में ऐसा विवेक दिया है कि अनवरत भगवान नाम का चिंतन करते रहो, क्योंकि भगवान के नाम का आधार होने से आपके जितने भी कुयोग हैं वह सुयोग में बदल जाते हैं। तो भी नारद जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। माँ भागीरथी गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते,
पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती हैं, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। हे हिमाचल, हे हिमवान, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती तो मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में किसी प्रकार का संताप न रहे। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उससे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे, ऐसा तप करे जिससे शिव जी उसे मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर के मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया